राधे राधे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। श्रीमद् रामचरितमानस प्रसंग मतलब हम भगवान श्री रामचंद्र जी का पूरा जीवन अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से आपको बताएंगे। यदि हम एक एक चौपाई के माध्यम से बताएंगे तो वीडियो में उतना रस नहीं रह पाएगा, इसलिए हमने एक नए तरीके से इसको बताने का आपको प्रयास किया है। जैसे कि जब उनका जन्म होता है तो अवतरण प्रसंग, उसके बाद जब वो शिक्षा दीक्षा के लिए जाते हैं तो गुरुकुल प्रसंग, उसके बाद जब वो विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो शौर्य प्रसंग, उसके बाद जब माता सीता के दर्शन होते हैं तो प्रीति प्रसंग। तो इस तरह से हमने उनके पूरे जीवन को प्रसंगों के माध्यम से सजाने का प्रयास किया है। इसमें रामचरितमानस की चौपाइयां रहेंगी, उनके जीवन की घटनाएं रहेंगी, रामायण से बाहर की भी जो बातें हैं वो रहेंगी। प्रत्येक पात्र का चरित्र चित्रण रहेगा, जीवन चरित्र रहेगा, और जो कुछ भी इसमें और अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको हम आपको देने का, आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो अवश्य देखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब स्वयं भी करें और अपने परिचितों मित्रों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो दोस्तों, भगवान के विषय में जब भी हम बात करते हैं या इस तरह की कोई हम बड़ी बात जब करना शुरू करते हैं तो बिना गुरु की कृपा के ये बात करना संभव नहीं है। अध्यात्म पथ पे एक पग भी बगैर गुरु की कृपा के रखना संभव नहीं है। श्रीमद् रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। गुरु के बगैर भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। चाहे कोई व्यक्ति बिरंची यानी ब्रह्मा जिन्होंने वेद लिखे, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति वेदों को लिखने वाले व्यक्ति से ज्यादा विद्वान हो? असंभव। जो बिरंच शंकर सम हुई, शंकर जी जो एक क्षण में पूरी पृथ्वी को जला के भस्म कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान में ब्रह्मा जी के बराबर हो और शक्ति में, पद प्रतिष्ठा में, शौर्य में शंकर जी के बराबर हो, वो भी बगैर गुरु की कृपा के भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो इस सीरीज का प्रारंभ दोस्तों हम गुरु महिमा से करेंगे। पहले गुरु महिमा के हम 2-3 वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद में फिर हम अवतरण प्रसंग प्रारंभ करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। गुरु के बगैर कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो ज्ञान में ब्रह्मा, चाहे वो शौर्य में भगवान शंकर के जैसा ही क्यों ना हो। गुरु के विषय में अनंत ग्रंथ भरे पड़े हैं। सिखों के तो ग्रंथ साहिब का नाम ही गुरु शब्द से शुरू हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें पूरे 10 गुरुओं की गाथाएं हैं, उनका ज्ञान है। कबीरदास जी ने कहा है, धरती सब कागज करूं, लेखनी वृक्ष बनाई, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब मैं पूरी धरती कागज कर दूं, वृक्षों को कलम के रूप में उपयोग कर लूं, और 7 समुद्रों का जो जल है उसको स्याही के रूप में मैं उपयोग कर लूं, तो भी मैं गुरु के गुण पूरी तरह से नहीं लिख सकता। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु की महिमा सहस्त्रों मुख से मैं अनंत जन्मों तक गाऊं तो भी मैं पूरी नहीं गा सकता। मेरे छोटे से मुंह में इतना सामर्थ्य है ही नहीं। तो दोस्तों, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और गुरु कैसा चाहिए? जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु दुर्गा माता हैं, हमारे गुरु बजरंगबली हैं, वो ठीक बात है। किंतु यदि आप वास्तव में अध्यात्म तत्व को समझना चाहते हैं, अध्यात्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मनुष्य जीवन को आप सार्थक करना चाहते हैं, इस मनुष्य जीवन में आप कुछ मूल्य स्थापित करना चाहते हैं, तो गुरु देहधारी, क्षोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, देहधारी होना चाहिए। वो ठीक है आपकी भावना की दुर्गा जी हमारी गुरु हैं, हनुमान जी हमारे गुरु हैं, बिल्कुल ठीक बात है। किंतु जो हमारा अहंकार है, हम कहते हैं मैं ये मैं वो, इसका क्षय, इसका मरण, इसका अंत देहधारी गुरु ही कर सकते हैं। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। अधिक क्या कहें, आप इसी चौपाई को यदि पकड़ लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों, गुरुओं के ऊपर तो अनंत शास्त्र हैं, वेद हैं,
रामचरितमानस में है ना, तो चौपाइयाँ भरी पड़ी हैं, किंतु मुझे 3 आरतियाँ गुरुओं की बहुत 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 पसंद है। तो एक एक आरती एक एक वीडियो में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इन्हें आप सुने, गुने, और यदि आप चाहेंगे तो ये आप तक पहुंचा भी दी जाएंगी, यदि आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो पहली आरती है दोस्तों, इस तरह से है। जय सद्गुरुदेवन देव बरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम, पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम, जय काल अबाधित शांतिमयम, जनुपोषक शोषक ताप त्रयम, भय भंजन देत परम अभयम, मनरंजन भाविक भाव प्रियम, ममतादिक दोष नसावत हैं, सम आदिक भाव सिखावत हैं, जग जीवन पाप निवारत हैं, भवसागर पार उतारत हैं, कहूँ धर्म बतावत ध्यान कहीं, कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कहीं, उपदेशत नेम रु प्रेम तुम्ही, करते प्रभु योग रुक्षेम तुम्ही, मन इंद्रिय जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके, नहीं शब्द जहां पर जाय सके, बिन सद्गुरु कौन लखाए सके, नहीं ध्यान न ध्यात्र न ध्येय जहां, नहीं ज्ञान न ज्ञात्र न ज्ञेय जहां, नहीं देश न काल न वस्तु तहां, बिन सद्गुरु को पहुंचाए वहां, नहीं रूप न लक्षण ही जिसका, नहीं नाम न धाम कही जिसका, नहीं सत्य असत्य कहा सके, गुरुदेव ही ताहि जनाए सके, गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई छुट प्यास गई, नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रही नहीं जन्म रहा, भगराग गया हट द्वेष गया, अघ चूर्ण भया अणुपूर्ण भया, नहीं द्वैत रहा सम एक भया, भ्रम भेद मिटा मम तोर गया, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जय सद्गुरु देवन देवबरम, सद्गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी अधिक ऊंचे देवता हैं। जय सद्गुरु देवन देवबरम, निज भक्तन रक्षण देह धर्म, वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही देह को धारण किए हुए रहते हैं। निज भक्तन रक्षण देह धर्म, पर दुख हरम सुख शांति करम, वो दूसरों के दुखों को हरने के लिए और उन्हें शांति देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम, वो किसी भी उपाधि से ऊंचे हैं, उनको किसी भी उपाधि में बांधा नहीं जा सकता। निरुपाधि निरामय, उनका स्वरूप दिव्य है। निरुपाधि निरामय दिव्य स्वरूप दिव्य परम। जय सद्गुरु देवन देववरम निज भक्तन रक्षण देह धर्म, जय सद्गुरु देवन देववरम निज भक्तन रक्षण देह धर्म, पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम। जय काल अबाधित शांतिमय, वो काल को आबाद कर देते हैं, काल वहां उनकी सत्ता में काल नहीं पहुंचता। जय काल अबाधित शांतिमय, जन पोषक शोषक ताप, वो जन अपने जनों को पोषण देने के लिए और उनके तीनों तापों का, आधिदैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक तापों का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जय सद्गुरु देवन देववरम निज भक्तन रक्षण देह धर्म, पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम। जय काल अबाधित शांतिमय, जन पोषक शोषक ताप त्रयम, भय भंजन देत परम अभयम, मन रंजन भाविक भाव प्रियम। वो मृत्यु के भय, सारे भयों का जो मूल है मृत्यु का भय, उसको मिटा देते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। भय भंजन देत परम अभयम, मनरंजन भाविक भाव प्रेम, ममतादिक दोष नसावत है, ममता से उत्पन्न होने वाले दोषों का नाश करते हैं। ममतादिक दोष नसावत, सम आदिक भाव सिखावत है, और अष्टांग योग के सारे भावों को वो देने वाले हैं।
समाधिक भाव सिखावत है। जगजीवन पाप निवारत हैं, तो समस्त पापों का अंत कर देते हैं। जगजीवन पाप निवारत हैं, भव सागर पार उतारत हैं। कहूँ धर्म बतावत ध्यान, कहीं धर्म ध्यान और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। कहीं धर्म बतावत ध्यान, कहीं कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान, कहीं भक्ति के तत्व को पहचानवाते हैं। कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान, कहीं उपदेशत नियम और प्रेम तुम्हें, करते प्रभु योग और क्षेम तुम। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम है योग और प्राप्त की रक्षा का नाम है क्षेम। तो योग क्षेम आपका वहन करते हैं। करते प्रभु योग और क्षेम तुम्हें। मन इंद्रिय जाहि न जान सके, मन समेत समस्त इंद्रियां जिसे जान नहीं सकती, मन इंद्रिय जाहि न जान सके। नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके, जिस ईश्वर को बुद्धि के द्वारा भी पहचाना नहीं जा सकता, जिस तत्व को बुद्धि के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। नहीं शब्द जहां पर जा सके, जहां तक शब्दों की पहुंच नहीं है, जैसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नहीं शब्द जहां पर जा सके, बिन सदगुरु कौन लखाए सके। बगैर गुरुदेव के उसे कौन बता सकता है, कौन लखा सकता है, कौन दिखा सकता है, सदगुरु कौन लखाए सके। नहीं ध्यान न ध्यात न ध्येय, जहां ना जहां ध्यान है, न ध्यान करने वाला है, न जिसको वो ध्याता हुआ, न ध्यान न ध्यात न ध्येय, जहां न ज्ञान न ज्ञात न ज्ञेय, जहां न ज्ञान है, न ज्ञानी होने का अहम है और न ज्ञान की वस्तु है, न जहां ज्ञान न ज्ञात न ज्ञेय, जहां नहीं देश न काल न वस्तु तहां, जहां न समय है, न वस्तु है, न स्थान है, न देश न काल न वस्तु तहां। सदगुरु कौन पहुंचाए वहां सदगुरु के अतिरिक्त और कौन पहुंचा सकता है। नहीं रूप न लक्षण है जिसका, जिसका ना रूप है न लक्षण है, नहीं रूप न लक्षण है जिसका। नहीं नाम न धाम कहीं जिसका, उस सत्य को, उस तत्व को किस नाम से पुकारें। सत्य असत्य कहा सके, गुरुदेव ही चाहता ही जना सके। गुरु कीन कृपा बहुत त्रास गई, भाव से जो त्रास मिल रही है, संसार से जो भी दुख और पीड़ा मिल रहा है, वो सब त्रास गुरु के चरणों में जाते ही समाप्त हो जाते हैं। गुरु कीन कृपा बहुत त्रास गई, मिट भूख गई छुट प्यास गई। शरीर की भूख प्यास का सवाल ही नहीं रहता, भान ही नहीं रहता। मिट भूख गई छुट प्यास गई, नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रही, नहीं जन्म रहा। इस जो सब बंधन है सब छूट जाते हैं, नहीं मृत्यु रही, नहीं जन्म रहा। भग राग गया, हट द्वेष गया, अग चूर्ण भया। अग यानी अभिमान चूर्ण हुआ, अणुपूर्ण भया यानी जीव शिवत्व में विलीन हो गया। अग चूर्ण भया, अणुपूर्ण भया। नहीं द्वैत रहा, दो न रहे, सब एक भया। भ्रम भेद मिटा, सारे भ्रम और भेद मिट गए, अभेद तत्व से एकाकारता हो गई। भ्रम भेद मिटा, मम तूर गया, मैं और तू गया। ना नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। मैं तू और अन्य कुछ नहीं रहा, केवल गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की सत्ता ही एकमात्र रही। बीच बीच में मैं अपने पूज्य गुरुदेव की याद आने के कारण थोड़ा सा विचलित हो गया, उसके लिए आप क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम दूसरी बहुत अच्छी आरती सुनेंगे। उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम जगत आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गुरुवाष्टकम का पाठ करेंगे। उसके बाद से हम प्रसंग शुरू करेंगे। ये गुरु महिमा के अंतर्गत तीनों वीडियो आएंगे। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। राधे राधे।